स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके घर में जो वायरिंग करते समय जो मेन लाइन होगा वो मेन लाइन का वायर कितने mm का होगा, उस मेन लाइन से जो आपके घर में सप्लाई जाएगा उस तार का mm कितना होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रूम देख लेते हैं। तो ये है पहला रूम, ये है दूसरा रूम, ये है तीसरा रूम और ये है चौथा रूम। अब पहले रूम में मैंने एक फ्रिज रखा है और एक मशीन रखा। उसी तरह दूसरे रूम में एक टीवी है और एक लाइट है। हो सकता है आपके घर में और कुछ है, तो यहाँ पर सिर्फ टीवी है और एक लाइट। तीसरा रूम है किचन, इसमें एक चिमनी है, एक माइक्रो ओवन है एंड एक इंडक्शन है। चौथा रूम में एक गीजर है और एक लाइट है और कुछ नहीं। अब मैं मान लेता हूँ इस घर का वाट है 800 वाट, इस घर का वाट है 500 वाट, इस घर का वाट है 3000 वाट एंड इस घर का वाट है 2000 वाट। सवाल यह है मीटर से जो आउटपुट निकला वो आउटपुट है मेन लाइन। वो मेन लाइन का तार कितना mm का होगा एंड मेन लाइन से जो अलग अलग घर में जो अलग अलग तार घुसा वो तार कितना mm का होगा, तो यही हम जानेंगे। तो देखो ये मीटर और ये मेन लाइन, ठीक है। ये जो है ये है मेन लाइन और एक मेन लाइन, ये मेन लाइन से ये एक घर में 800 वाट चल रहा है, एक घर में 500 वाट चल रहा है, एक घर में 3000 वाट चल रहा है और एक घर में 2000 वाट चल रहा है, ठीक है। अब ये जो मेन लाइन से एक घर में जो वायर आया है, एक फेस और एक न्यूट्रल, ये वायर हम कितने mm का देंगे और ये मेन लाइन का वायर हम कितने mm का देंगे और ये जो 500 वाट चल रहा है, 3000 वाट चल रहा है, 2000 वाट चल रहा है, एक एक घर में हम कितने mm का तार वायर लगाएंगे वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो पहले क्या करोगे, सबसे पहले अपने घर का पूरे वाट को आप एक साथ जोड़ लोगे, ठीक है। ये देखो एक घर में 800 वाट, 500 वाट, 3000 वाट, 2000 वाट सबको एक साथ कैलकुलेट करके एक साथ जोड़ लोगे तो कितना वाट होगा आपका 6300 वाट हो गया। अब आपके घर में अलग हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। हाँ, तो मैंने क्या किया, सबके घर में जितना वाट चल रहा है एक साथ सबको मैंने जोड़ लिया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको 1.5 गुना कर लूंगा। क्यों 1.5 गुना क्यों मैं करूंगा, अब देखो आपके घर में अभी जितना सामान है, हो सकता है फ्यूचर में आप उससे ज्यादा आप कुछ मिक्सर ग्राइंडर खरीद सकते हैं, आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, आपका घर का जो लोड है वो बहुत बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आपका घर का लोड जो है बढ़ता है, कभी घटता नहीं। तो आप अपने इकोनॉमी के हिसाब से आप अपना लोड ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 गुना कर सकता हूँ, आप यहाँ पर 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं। तो वो आपके इकोनॉमी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो नियम यही है कि आप 1.5 गुना करें, ठीक है। तो देखो मैं जितना भी वाट है मैं उससे 1.5 गुना कर लेता हूं। तो क्या हुआ, मेरा वाट कितना हो गया, 9450 हो गया मेरा वाट। अब मैं क्या करूंगा, करंट निकालूंगा मेन लाइन का जो करंट है वो मैं निकालूंगा। वो कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूला की मदद से। ये फॉर्मूला क्या है, I = W/V cos φ। तो देखो वाट तो आपको पता है 9450 आपका वाट है। वोल्टेज आपको पता है आपके घर में वोल्टेज कितना होता है, 220 का वोल्टेज। और पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर आप 0.8 ले लो। अब पावर फैक्टर क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ये 0.5 आप पावर फैक्टर मान लो। एसी में पावर फैक्टर होता है तो आप 0.8 मान लो, ठीक है। 0.8 पॉइंट, ज्यादा नहीं कम नहीं। क्यों कम नहीं वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये बहुत थोड़ा सा मतलब क्या है, पेचीदा मामला है। तो आप 0.8 मान लो, 0.8 सभी मानते हैं, 0.8 सभी मानकर ये निकालना पड़ता है, ठीक है। आप 0.8 मान लो, I = W/V cos φ, ठीक है। आपको वाट पता है 9450 वाट, वोल्टेज है आपका 220 और पावर फैक्टर जो 0.8 मान लो। सबको एक साथ कैलकुलेट करोगे तो आपका मेन लाइन का जो करंट है, मेन लाइन का करंट आपका निकल जाएगा 53.69। आपका मेन लाइन का करंट निकल जाएगा। अब करंट तो आपका निकल गया, अब कौन सा वायर लगाए जो इस करंट को झेल सकता है, उसके लिए आपको चार्ट चाहिए एक, ठीक है। तो मेन लाइन का करंट आपको मिल गया। अब आपको पता नहीं कि एक कौन सा वायर लगाए जिससे आपको ये 53 एम्पियर का ये करंट को झेल सकता है वो वायर। उसके लिए आपका ये चार्ट चाहिए। ये चार्ट देखो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम का कंडक्टर। अगर आप जो वायर लगाएंगे वो वायर आपका कॉपर का हुआ या फिर एल्युमिनियम का हुआ, उसके ऊपर एम्पियर एंड स्क्वायर में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम का अगर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका 53 एम्प, ये देखो यहाँ पर देखो 53 एम्प दिख रहा है, ठीक है। और देखो कॉपर का देखो यहाँ पर 50 में 6 दिखा रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एल्युमिनियम का वायर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका 10 mm का वायर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कॉपर का वायर लगाएंगे तो आपका 6 mm का लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर में क्या होता है, कम mm में आप ज्यादा लोड दे सकते हैं, लेकिन वो आप एल्युमिनियम में नहीं दे सकते। इसीलिए आपको एल्युमिनियम अगर लगाएंगे तो आपका स्क्वायर mm मतलब तार का जो डायमीटर है वो आपको मोटा लेना पड़ेगा। अगर आप कॉपर का वायर लगाएंगे तो आपको डायमीटर पतला लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको देखो आपका करंट कितना था
53 एम्पियर। ठीक है, तो अब एक साथ तो आप सब कुछ नहीं चलाएंगे, तो क्या होगा, कॉपर को अगर आप लगेंगे तो क्या होगा, मेन लाइन आपका 6 mm से अगर लगा देंगे तो भाई चल जाएगा, तो आराम से चल जाएगा। 6 mm से आपका मेन लाइन आप टान दोगे तो आराम से चल जाएगा। अब ये तो हो गया 6 mm से। ठीक है, अब ये निकालना पड़ेगा, ये जो 800 वाट का है ना, ये निकालना पड़ेगा। 800 वाट कैसे निकालूंगा, मैं सिर्फ एक बता दूंगा, 800 वाट का बता दूंगा। आप 500 आराम से निकल सकते हैं, 3000 वाट आराम से निकल सकते हैं। देखो 800 वाट है आपका, 800 वाट को आप पहले 1.5 गुना कर लो। ठीक है, 1.5 गुना कर लो, आपका हो गया कितना, 1200 वाट हो गया आपका 1200 वाट। वाट तो आपको पता चल जाएगा, वोल्टेज भी आपको पता है। ठीक है, पावर फैक्टर भी आपको पता है, और आप करंट आराम से निकाल सकते हो। तो करंट आपका कितना निकल गया, वो जो 800 वाट, जो घर में 800 वाट चल रहा है, वो घर में आपका करंट कितना लगेगा, 6 एम्पियर। मैक्सिमम करंट कैपेसिटी उस घर में 6 एम्पियर। ठीक है, अब ये 6 एम्पियर को झेलने के लिए कौन सा वाट चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, चार्ट चाहिए। वो चार्ट देखो, अगर आप कॉपर का वायर लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप 0.75 mm की अगर तार लगाएंगे तो उस तार की कैपेसिटी कितना है, 7.5 एम्पियर की कैपेसिटी होता है। और आपका घर में लोड कितना है, मतलब करंट कैपेसिटी कितना है आपका घर में, 6 एम्पियर। तो अगर आप 0.75 mm की अगर आप कॉपर वायर लगाएंगे तो क्या होगा, वो आराम से चल जाएगा उस घर में। ठीक है, तो ये देखो कैसे हमने निकाला, I = W/V को स्पाइस से मेन लाइन में कितना करंट फ्लो होगा उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर मेन लाइन टान दिया। उसके बाद क्या किया, इस घर में जो 800 वाट चल रहा है इसमें कितना करंट लगेगा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लाइन टान दिया। तो और कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो जब आप सब एक साथ निकालोगे तो देखना अंत में सब मैच हो जा रहा है, मतलब ये चारों घर की जितने भी करंट है सबको अगर एक साथ जोड़ोगे तो मेन लाइन की करंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है वीडियो में, बस ये ऐसे ही आपका वायरिंग होता है। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों जरूर लाइक करना वीडियो को, अगर चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।